कहानी का नाम सस्ती दुकान कहानीकार। शुभम सारथी आदित्य और सागर दोनों सगे भाई थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों भाइयों ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। उन्होंने कई जगह फॉर्म भरे और अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू भी दिए, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी दोनों की नौकरी कहीं नहीं लगी। एक दिन दोनों भाई आपस में बैठकर सोचने लगे। आदित्य ने कहा, भैया, नौकरी के लिए हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही है। क्यों ना हम अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करें? सागर ने कहा, हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना काम धीरे धीरे जरूर बढ़ा सकते हैं। दोनों भाइयों ने अपने परिवार से बात की। परिवार ने भी उनका साथ दिया और कुछ आर्थिक मदद की। इसके बाद दोनों भाइयों ने शहर के एक चौक पर छोटी सी दुकान लगाना शुरू कर दिया। उनकी दुकान में लड़कों के पहनने और इस्तेमाल करने वाली कई चीजें मिलने लगीं, जैसे चश्मे, टोपी, बेल्ट, पर्स, घड़ियां, ब्रेसलेट और दूसरी छोटी छोटी उपयोगी चीजें। दुकान छोटी थी, लेकिन दोनों भाई सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करते थे। जब बाजार का दिन होता, तब वे बाजार में भी अपनी दुकान लगाते। धीरे धीरे लोग उनकी दुकान को पहचानने लगे, लेकिन उनकी दुकान पर एक समस्या अक्सर आती थी। लोग सामान का भाव सुनते ही बहुत ज्यादा मोलभाव करने लगते। कोई 100 रुपए का सामान 70 रुपए में मांगता, कोई 50 रुपए का सामान 30 रुपए में मांगता, तो कोई 150 रुपए का सामान 100 रुपए में मांगने लगता। शुरुआत में दोनों भाइयों को थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखा। वे ग्राहकों से प्यार और सम्मान से बात करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे और बिक्री भी अच्छी होने लगी। एक दिन दोनों भाई चौक पर अपनी दुकान लगाए बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया। उसने कई सामान देखे और आखिरकार उसे एक घड़ी पसंद आ गई। उस व्यक्ति ने पूछा, भैया, ये घड़ी कितने की है? आदित्य ने कहा, भैया, ये घड़ी 200 रुपए की है। वह व्यक्ति बोला, 140 रुपए में दे दोगे? आदित्य ने कहा, नहीं भैया, 160 रुपए तक दे सकता हूँ। लेकिन वह व्यक्ति 140 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। वह काफी देर तक मोलभाव करता रहा। आखिरकार सागर ने आदित्य से कहा, ठीक है, दे दो। आदित्य ने घड़ी उस व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने 140 रुपए देकर घड़ी खरीद ली। कुछ समय बाद एक और ग्राहक आया। उसने 100 रुपए का चश्मा 60 रुपए में खरीद लिया। एक दूसरे व्यक्ति ने 150 रुपए की टोपी 80 रुपए में खरीद ली। फिर एक ग्राहक ने 180 रुपए का बेल्ट 120 रुपए में खरीद लिया। एक महिला कुछ दूरी पर खड़ी होकर काफी देर से यह सब देख रही थी। वह देख रही थी कि दोनों भाई अपने सामान को बताए गए मूल्य से काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं। कुछ देर बाद वह महिला उनकी दुकान के पास आई और बोली, बेटा, तुम दोनों इतनी सस्ती कीमत में सामान क्यों बेच रहे हो? आदित्य ने कहा, दीदी, क्या हुआ? महिला ने कहा, मैं काफी देर से तुम्हारी दुकान देख रही हूँ। तुम लोग सामान का जो भाव बताते हो, ग्राहक उस भाव में सामान खरीदता ही नहीं, थोड़ा मोलभाव करता है और तुम लोग सामान सस्ता करके दे देते हो। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोग इतना सस्ता सामान क्यों बेच रहे हो? आदित्य मुस्कुराया और बोला, दीदी, अगर हम सस्ता सामान नहीं देंगे तो ग्राहक हमारे पास से सामान क्यों खरीदेगा? शहर में दुकानों की कोई कमी तो है नहीं। अगर उसे हमारे यहाँ सामान महंगा लगेगा तो वह किसी दूसरी दुकान पर चला जाएगा। सागर ने भी कहा, और दीदी, हम रोड किनारे या बाजार में दुकान लगाते हैं। यहाँ ग्राहक मोलभाव करते ही हैं, इसलिए हमें उनकी बात भी समझनी पड़ती है। महिला ने कहा, लेकिन बेटा, इतना सस्ता सामान बेचोगे तो तुम्हारा मुनाफा तो कम हो जाता होगा? सागर ने जवाब दिया, हाँ दीदी, मुनाफा थोड़ा कम जरूर हो जाता है, लेकिन दिन भर में अगर थोड़े थोड़े पैसे करके कई सामान बिक जाएं, तो कुल मिलाकर अच्छी कमाई हो जाती है। अभी हमारी दुकान छोटी है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ग्राहक हमसे खुश होकर जाएं और दोबारा हमारे पास सामान खरीदने आएं। महिला दोनों भाइयों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम दोनों बहुत समझदार हो। तुमने एक बात समझ ली है कि शुरुआत में केवल ज्यादा मुनाफे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ग्राहक का विश्वास जीतना भी जरूरी है। फिर महिला ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारी दुकान छोटी है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे तो एक दिन यही छोटी सी दुकान बहुत बड़ी दुकान बन सकती है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए।
दोनों भाइयों ने महिला को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद दोनों ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वे ग्राहकों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते और अपनी क्षमता के अनुसार उचित कीमत पर सामान बेचते। धीरे धीरे उनकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। नए ग्राहक आने लगे और पुराने ग्राहक भी अपने परिचितों को उनकी दुकान के बारे में बताने लगे। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी दुकान को और बड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने समझ लिया था कि व्यापार में केवल सामान बेचना ही जरूरी नहीं है। ग्राहक का विश्वास, अच्छा व्यवहार, उचित कीमत और मेहनत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें धैर्य रखना चाहिए। हर समय ज्यादा मुनाफे के बारे में सोचने के बजाय ग्राहकों का विश्वास जीतना चाहिए। छोटी शुरुआत कभी छोटी मंजिल नहीं होती। अगर मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ते रहें तो एक छोटी सी दुकान भी एक दिन बहुत बड़ा कारोबार बन सकती है। इसलिए कभी भी अपने छोटे काम को कम मत समझिए, क्योंकि मेहनत से शुरू किया गया छोटा कदम ही एक दिन बड़ी सफलता की नींव बनता है।